नमस्कार बच्चों। आज हम जो हैं आपके जो इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास 12वीं कक्षा में दी हुई है उसकी पोइट्री की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं और कविता का नाम है ऑन टाइम। ये कविता इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। जॉन मिल्टन जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति यानी रिलीजियस नेचर के एक कवि थे, हिस्टोरियन थे। पैम्पलेटियो मीन्स वो पैम्पलेट वगैरह उस समय जो पब्लिश होते थे वो छापते थे। तो ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड के रहने वाले। उनका जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 8 नवंबर 1674 को हो गई थी। इससे पहले उनका जो है एक जो मिल्टन के जीवन में बड़ी दुख भरी घटना थी, वो थी उनका अंधा हो जाना। वो इतना मेहनत करते थे, इतनी पढ़ाई करते थे कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई। और जो उनको वास्तव में जो जिस चीज़ के लिए या जिस कविता या साहित्यिक कृति के लिए वो जाने जाते हैं वो है पैराडाइज लोस्ट, जो 1667 ईस्वी में उन्होंने लिखी। चलिए, उनकी काफ़ी सारी धार्मिक सोनेट्स हैं। ये जो कविता है ये टाइम के ऊपर लिखी हुई है, समय। तो जिस दौर में यानी 17वीं सदी में जब मिल्टन इस धरती पर थे तो वो समय एक बड़ा ही निराशाजनक वातावरण लिए हुए था। समय जो कि इंसान के जीवन का सबसे एक क्रिटिकल चीज़ है, टिपिकल चीज़ है जो उसके जीवन को खा जाती है धीरे धीरे करके। तो उसी पे उन्होंने एक लोगों में उत्साह का संचार करने के लिए कविता लिखी ऑन टाइम। यहाँ पर टाइम पर्सोनिफाइड है। तो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो पर्सोनिफाइड का पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी टर्म होती है, जिसका मतलब होता है कि किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह डील करना या सजीव की तरह उसको प्रस्तुत करना। वो जो साहित्यिक ट्रेंडिंग है उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर टाइम को पर्सोनिफाई किया हुआ है। जॉन मिल्टन कहते हैं, फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रीच। वो कहते हैं कि हे समय, तुम जो कि इंसान के जीवन से चिढ़ते हो, जलते हो, एनवियस हो, ईर्ष्यालु हो, तो तुम उड़ जाओ, भाग जाओ। टिल दाउ रन आउट द रेस, और तब तक भागते रहना जब तक कि तुम अपनी प्रजाति को ही नष्ट नहीं कर लो, ख़त्म नहीं कर दो। कॉल ऑन दाई लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, जो आपके तुम्हारे जो आलस भरे हुए जो घंटे हैं, टाइम के जो टुकड़े हैं यानी घंटे, उनको तुम बुला लो और ले जाओ। हुज स्पीड इज़ बट द हैवी प्लमेट स्पेस। इनकी जो स्पीड है, घंटों की स्पीड है, बहुत धीरे धीरे, ये इंसान के जीवन को बहुत धीरे धीरे लेके चल रहे हैं और बड़ा भारी सा है, वजन लेके जैसे चल रहे हो। तो पेस जो है इनकी बड़ी स्लो है, तो आप इनको भी बुला लो। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई वूम डिवोर्स, और सेटिस्फाई योर सेल्फ। दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ, तो ग्लट मीन्स सेटिस्फाई। तो आप अपने आप को संतुष्ट कर लो, जितना खा सकते हो, जो हमारे इंसान का जीवन खा सकते हो सब खा लो। वुम डिवोर्स, जो तुम्हारा वुम्ब है, वुम्ब वैसे तो गर्भाशय होता है, लेकिन तुम्हारा पेट जिससे भरे और जहाँ जाके तुम संतुष्ट हो जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ, वो सब खा जाओ। विच इज़ नो मोर देन वट इज़ फॉल्स एंड वेन। और ये जो तुम इंसान के जीवन को खा रहे हो ना, धीरे धीरे करके इंसान के जीवन को खा जाते हो, वो सब फॉल्स है, झूठा है, वेन है, व्यर्थ है। एंड मेयरली मोर्टल ड्रॉस, मोर्टल में फिजिकली जो भौतिक सुख सुविधा है, वर्थलेस है, कोई उसकी कीमत नहीं है, वैल्यूलेस है। तो इसको तुम सब खा जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे। सो लिटल इज आर लॉस, तुम इन सबको सब ले जाओगे तो भी हमारे जीवन का लॉस जो है, वो हमारा नुकसान जो होगा वो बहुत लिटिल होगा। सो लिटिल इज दाई गेन, और इसके उल्टे आपका जो गेन है, आपको जो प्राप्ति होने वाली है, आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, वो भी बहुत थोड़ा सा होगा। जब हमारा नुकसान ही बहुत थोड़ा कर पाओगे तो प्राप्ति भी तुम्हें थोड़ी सी होगी। फॉर वैन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटॉम्ड एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, देन लॉन्ग इटर्निटी सेल ग्रीट आर ब्लिस। फॉर बिकॉज तुम्हारा लॉस, हमारा लॉस बहुत कम क्यों होगा और तुम्हारा गेन कम क्यों होगा? फॉर बिकॉज When as each thing bad thou hast entombed, कि जब तुम इस दुनिया की सब बुरी चीज़ों को नष्ट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, समाप्त कर दोगे, खा जाओगे, तो क्या होगा?
लास्ट ऑफ ऑल, सबसे एंड में क्या होने वाला है, द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड। तुम्हारा लालच है ना कि सब कुछ को, सबका जीवन खा जाऊं, सबका टाइम तुम चुरा ले जाते हो, सबको उनके जीवन को ख़त्म करवा देते हो। तो वो जो चीज़ है, वो जब सब खत्म हो जाएगा, तुम खा जाओगे सबको, तुम्हारा पेट भर जाएगा, देन लॉन्ग इटर्निटी सेल ग्रीट आर ब्लिस। तब जो शाश्वतता है, अमरत्व है, जो अमरता है जीवन की, वो हमें आशीर्वाद देगी, वो हमें मिलेगी, वो हमें हमारा अभिवादन करेगी विद एन इंडिविजुअल किस। और वो हम सबको जो है, यहाँ पर इंडिविजुअल किस से मतलब है, वो हमारा सबका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेगी। कहने का मतलब है, जब हमारा ये जो भौतिक जीवन के प्रति जो हमारा लगाव है, जब ये ख़त्म ही हो जाएगा, तो हम स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और जब स्वर्ग में ही जाएंगे तो जो वहाँ पर अमरता है, अमरत्व है, जो देवता जिसका भोग करते हैं, वो हमें मिलेगा। एंड जॉय शैल अंडरटेक अस एज ए फ्लड। और जो आनंद है, खुशी है, वो हमें बाढ़ की तरह आएगा। फ्लड होता है बाढ़, तो वो ऐसे इतने बाढ़ की तरह खुशियाँ हमारे जीवन में आ जाएगी, हमें मिलेंगी। When everything that is sincerely good and perfectly divine। और वहाँ जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तो वहाँ सब कुछ इटर्नल, सिंसियरली होगा, अच्छा होगा, और परफेक्टली डिवाइन, मतलब देवताओं का होगा। तो देवत्व, डिवाइन का मतलब देवताओं के समान या देवताओं के गुणों वाला, तो डिवाइन होने वाला है, दैवीय। विद ट्रुथ, वहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमें, सत्य, ट्रुथ, पीस, शांति, एंड लव, प्यार मिलेगा। शैल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। ये जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती है ना, सत्य, शांति, प्रेम, स्नेह, ये जो सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, या सुप्रीम थ्रोन का मतलब है सबसे बड़ा सिंहासन, थ्रोन का मतलब सिंहासन होता है, ऑफ हिम, हिम का मतलब गॉड, ईश्वर का जो सिंहासन है, सबसे बड़ा, सुप्रीम, श्रेष्ठ, उसके चारों तरफ केवल अच्छी चीज़ें घूमती हैं, वो हैं सत्य, शांति, प्रेम आदि। To whose happy making sight alone, when once our heavenly guided soul shall climb। To whose happy making sight alone, जो उसकी दृष्टि है, जो जगह है, जो क्षेत्र है, जगह जहाँ पर केवल ईश्वर की खुश करने वाली, प्रसन्नचित रखने वाली, आनंद देने वाली जो जगह है, उसकी दृष्टि है ईश्वर की। When once our heavenly guided soul shall climb, जब हमारी जो स्वर्ग की तरफ निर्देशित की हुई जो आत्मा है, सोल है, जब वो वहाँ जाएगी ईश्वर के पास, उस सिंहासन पे बैठेगी, देन ऑल दिस अर्थली ग्रॉसनेस क्विट। तब ये जो पृथ्वी से संबंधित, ये अर्थली है, EARTHLY, अर्थली ग्रॉसनेस, अर्थ जो ये भौतिक सुख सुविधाएं जो धरती पे पाई जाती हैं, ये सब हमको छोड़ देंगी। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट। अटायर्ड का मतलब होता है क्लोथ्ड, कपड़े पहने हुए। तो कपड़े कौन से पहने होंगे, स्टार्स, तारे सितारों के वस्त्र पहने हुए हम हमेशा के लिए, फॉर एवर, सदैव वहाँ बैठ जाएंगे। ट्रम्फिंग, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रम्फिंग ओवर डेथ, ट्रम्फिंग ओवर डेथ। हम किसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुके होंगे, डेथ, मृत्यु के ऊपर। चांस, जो अवसर होते हैं, मौका होता है, भाग्य जिसको हम बोलते हैं, किस्मत जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर। एंड दी ऑन टाइम, दी मीन्स यू, आपके ऊपर, समय, आपके ऊपर हम जीत प्राप्त कर चुके होंगे। तो जब हम वहाँ ईश्वर के पास पहुँचेंगे, तो हम किस चीज़ को प्राप्त कर चुके होंगे, किस पर जीत पा चुके होंगे, मृत्यु, डेथ, चांस यानी किस्मत, भाग्य, एंड दी, समय, तुम पर भी हम विजय प्राप्त कर चुके होंगे। तो इस प्रकार से ये जो पाठ, ये जो कविता है जॉन मिल्टन की, ये वैसे शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया। भावार्थ जब हम बात करते हैं कि इसका जो इनर जो सेंस है वो क्या कहता है, तो यहाँ पर वो जीवन की भौतिकता की आलोचना करते हुए एक स्वर्गिक जो जीवन है उसकी बात करते हैं। वो मनुष्य को जो एक निराशा भरी रहती है कि समय के साथ वो पैदा होता है, फिर जवान, और फिर बुढ़ापे की चिंता और टेंशन, उसका जीवन ख़त्म होने पे आ जाता है, तो वो बड़ा दुखी रहता है इंसान। उसका ये भौतिक जीवन जो है, शारीरिक जो जीवन है, वो बहुत ही कम समय के लिए धरती पे आता है और ये भी कष्टमय होता है। तो जॉन मिल्टन है वो धार्मिक प्रवृत्ति के, तो वो ये कहते हैं कि आप लोग चिंता न करें, हे मनुष्य आप चिंता न करें, इस आप भौतिक सुख सुविधाओं से जब आप ऊपर उठेंगे, आप आशावादी बने रहिए, और जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको एक शाश्वत आनंद की प्राप्ति वहाँ होने वाली है, जिसे प्राप्त करके
आप इन सब भौतिक सुख सुविधाओं से बाहर निकल जाएंगे। तो ये कविता आशावादी टोन के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ लिखी हुई है, जॉन मिल्टन के द्वारा है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें मनुष्य के जो एक अस्थायी जीवन जो है, जो वो धरती पे आके जीता है, और एक जो शाश्वत जीवन है जो उसको स्वर्ग में प्राप्त होने वाला है, उन दोनों की तुलना की गई है। और समय को यहाँ पर्सोनिफाई करते हुए बताया गया है कि समय इस पार्थिव जीवन को, इस धरती के जीवन को तो चुरा लेता है, लेकिन उस दैवीय जीवन को, उस स्वर्गिक जीवन को वो नहीं चुरा सकता है। वो शाश्वत आनंद है, तो समय को इसे चुरा लेने दीजिए, आप इसकी चिंता न करें। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगले चैप्टर में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।